afternoon, sir. Good afternoon. बाकी लोग कहाँ थे जी आज? अभी तक आ नहीं रहे। सर टाइमिंग उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि 12:05 10 से वो शायद उसी का वेट करते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि आप लोग को ये भेज दिया गया है ना टाइम टेबल, तो टाइम Yes, sir. टेबल के अकॉर्डिंग मेरा क्लास कितने बजे? 12 बजे से। तो 12 बजे 12 तो हम लोग तो रहते हैं सर, पता नहीं सकता। नहीं तो क्या आप 12 बजे आपको लिंक भेजते हैं तो 12 बजे भेजते हैं, 3 बजे आप ज्वाइन कर जाओ और 12 बजे मेरा टाइम टेबल में भी है। तो अब मैं इसमें क्या मेंशन करूं? कहाँ रह गए जी सब लोग? चलो स्टार्ट करो। पिछले दिन कहाँ तक लिखवाया था? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट सिर्फ वही तक लिखवाया था? उसमें कुछ लिखवाए भी थे? हाँ, प्राइमरी। प्राइमरी में कहाँ तक यस लिखवाया है? सर, पूरा लिखवाए दिए थे प्राइमरी। क्या लिखवाए थे वही तो पूछ रहा हूँ मैं। डेटा लॉस हो जाता है जैसे ही लाइट कटता है, बस इतना ही। अच्छा ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी स्टोरेज। It is also called as auxiliary storage. AUXI। सर प्राइमरी स्टोरेज पे लिखवा रहे हैं। ना सेकेंडरी लिखवा रहे हैं। हो गया ना प्राइमरी का लिखवा क्या था? ये सर प्राइमरी का हो गया लॉस तक। अब सेकेंडरी स्टोरेज लिखिए। हाँ इसमें लिखिए it is also known as auxiliary storage। AUXI LIARY auxiliary storage। अगला पॉइंट लिखिए it is
non volatile in nature. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, we can save our data in secondary storage for further use. नेक्स्ट लिखिए, data will no loss when the power is switched off. सर तो नॉन वोलेटाइल का मतलब तो वही हुआ ना, क्या नॉन हाँ वोलेटाइल नेचर का मतलब तो वही हुआ ना। वही हुआ, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ेगा ना सर कि क्या होता सर है अलग अगर अलग पॉइंट हो गया ना, क्या दोनों पॉइंट अलग अलग हो गया ना। हाँ क्या अलग हो गया? एक बार आप लिखवाए नॉन वोलेटाइल नेचर, फिर वही डेटा विल बी लॉस्ट आफ्टर जो भी है। क्या डेटा विल बी लॉस्ट? लॉस्ट कहाँ लिखवा है? हाँ, डेटा विल बी नो लॉस्ट सर, ये एक पॉइंट हो गया, और नॉन वोलेटाइल इन नेचर दोनों तो सेम पॉइंट हो गया ना। बात वही है, लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब कितनों को समझ आएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, अलग से लिखवा दिया कि इसका मतलब क्या है कि ये जब भी होगा तो कभी आपका पावर स्विच ऑफ होगा, तो ये आप याद कीजिए जब प्राइमरी में लिखवा रहे थे तो ये चीज नहीं लिखवाए थे, ये चीज तो मेंशन किया था, वोलेटाइल इन नेचर। अब वोलेटाइल को सबको समझ में थोड़े आता है, तो वोलेटाइल को बताना पड़ेगा ना कि क्या है ये, तो इसीलिए लिखवाया कि जब नॉन वोलेटाइल है तो अगर पावर ऑफ होता है तो भी ये डेटा लॉस नहीं होगा, इसलिए लिखवाया क्लैरिटी के लिए। बाद में याद थोड़े रहता है। इससे अगला लिखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। That is ALU. लिखिए इसमें, ALU has two parts. पहला है अर्थमेटिक यूनिट and logic unit. and second one is logic unit. Yes, sir. अब लिखिए, इन अर्थमेटिक यूनिट general arithmetic operation will perform like प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लिख लीजिए and in logic unit we can perform operation like comparison.
माइक ऑफ कीजिए सब लोग। कंपैरिजन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एक्सेट्रा etc. ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट is major part of CPU because it can control overall operation like which instruction has to give which memory and for how long. It also decides, next one, it also decides which instruction get output device. क्या सर फिर से बोलिए तो। क्या लिखा था पूरा बोलो फिर। It also decides which instruction to get output device. आउटपुट ये वो भी डिसाइड करेगा कि किस इंस्ट्रक्शन को आउटपुट डिवाइस चाहिए। मान लो एक साथ बहुत सारे चीज में एक ही इनपुट डिवाइस सॉरी आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना चाहे तो किसको पहले देगा वो डिपेंड करेगा उसके प्रोसेसिंग पे कि SPFS है कि क्या है। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला अगर करता है तो जिसको पहले हमने अगर बता दिया है कि हाँ भाई पहले आपको इंस्ट्रक्शन अगर हमने भेज दिया, जैसे याद करो मैंने बताया था कि एग्जाम्पल साइबर कैफे वाला, कि साइबर कैफे में क्या होता है कि एक ही प्रिंटर से 10 कंप्यूटर अटैच होता है। अब मान लो कि 10 में से 5 सिस्टम ने एक साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए ये किया कि प्रिंटर चाहिए मुझे। अब कैसे भाई पांचों को तो एक साथ मिल नहीं जाएगा, तो जो भी पहले उसको ये दिया हुआ कमांड कि हाँ भाई आप जाओ, चाहे वो फ्रैक्शन में ही है, तो जिसने पहले दिया उसको पहले मिला, जो बाद में आया उसको बाद में मिला। तो ये चीज है।
नेक्स्ट आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट सर मेमोरी यूनिट है ना? क्या? सर मेमोरी मेमोरी यूनिट, क्या? मेमोरी यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट यूनिट सर। ही तो था। स्टोरेज यूनिट में क्या लिखा है? सेकेंडरी और प्राइमरी, यस सर, यस सर, यही तो मेमोरी यूनिट है ना। यस सर। किसी को मैंने अलग अलग करके लिखवा दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी करके, तो मेमोरी यूनिट तो यही है। अर्थमेटिक लिखवा ही दिया, कंट्रोल लिखवा ही दिया, बचा क्या? आउटपुट यूनिट। लिखिए आउटपुट यूनिट में लिखिए, it provide a result of the given input अगला पॉइंट लिखिएगा, it supplies the information obtained from data processing to the outside world। अगर आगे लिखिए, फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट, फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट लिखिए। पहला, it accepts the result, it accepts the result produced by the computer which are in coded form, which are in coded form। Hence, it can't be easily understood by us। अब जैसे इसमें क्या हुआ, आपको इनपुट में बताया था कि इनपुट में हमारा जो भी हमने इनपुट लिया, तो इनपुट जो भी लिया मशीन को, तो वो डायरेक्टली समझ आया नहीं, तो उसको हमने पहले कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके दे दिया मशीन को। उसने क्या किया, फर्दर अपना काम किया। काम करने के बाद जब वो आउटपुट यूनिट को देने लग गया, तो उसको भी जब दिया वो, तो वो क्या दिया, कोड फॉर्म में ही दिया, जैसे बाइनरी फॉर्म में ही दिया। अब आगे ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा ताकि हम लोग को वो समझ में आ सके। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इट कन्वर्ट
these coded result into human acceptable form. Human acceptable form. थर्ड पॉइंट लिखिए, सर माइक म्यूट हो गया आपका। हेलो। यस सर। sir. ठीक, फोन आ गया था। चलिए, तो लास्ट पॉइंट क्या लिखे? नहीं लिख पाए अभी। It convert the result into human acceptable हाँ, form. It convert the coded result मैंने in the सब human acceptable form. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड। It supplies the converted result to the outside world. To the outside world. हो गया, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम आज हो गया फिनिश। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ सबका। कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो एक सर बार सारे ओवरव्यू। बसेस का कंट्रोल यूनिट ही करता है ना? जी जी सर, देखिए वही बोले ना, पॉइंट लिखवाने लग गए तब तो फिर कंट्रोल यूनिट में ही पूरा ग्रंथ लिखा देंगे। लेकिन हम लोग को क्या लिखना है, वही वही पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट में फंडामेंटल के लिए। बसेस वगैरह, रजिस्टर वगैरह, ये सब आपको आगे पढ़ना है, वो आप लोग को तो पढ़ना ही है BSIT। यस सर। तो वहां पे आपको डिटेल में जानना है। हाँ, तो देखिए अब इसमें सुन लीजिए स्टार्टिंग से। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया। तो इसमें 3 स्टेप है। पहला आपका इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आपका आउटपुट। ये बात हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था। तो अब इनपुट यूनिट और बीच का ये जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में। एक हमने किया मेमोरी यूनिट, दूसरा किया हमने कंट्रोल यूनिट और तीसरा हमारा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और फाइनली आपका आउटपुट पार्ट। तो इनपुट वाले में मैंने क्या बताया कि जब भी आप कोई भी चीज इनपुट कराते हैं, तो इनपुट कराने के लिए जो आप यूज करेंगे वो क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस यूज करेंगे। जैसे कि आपका कीबोर्ड और माउस है, जो जनरल इनपुट डिवाइस आप यूज करते हैं।
आपने इस डिवाइस के मदद से कोई भी चीज बाहर से इनपुट कराया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन क्या ये जो हमने इनपुट दिया है क्या वो एज इट इज चला गया प्रोसेस के लिए? तो नहीं। सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे हमने कोई भी चीज इनपुट किया है उसको पहले वो कन्वर्ट किया उसके कंसर्न स्काई वैल्यू में, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया 0-1 फॉर्मेट में, क्योंकि मशीन को सिर्फ और सिर्फ क्या समझ आता है? 0 और 1 समझ आता है। तो मशीन जिस फॉर्म में समझेगा उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद तब जाके उसने क्या दिया आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दिया तो अब वो भेजा कि भाई अब क्या देखेगा प्रोसेस वाला पार्ट कि ये जो हमने इंस्ट्रक्शन भेजा है उधर से जो आया है उसको चाहिए क्या। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? कंट्रोल यूनिट, कि भाई उसको चाहिए क्या, उसको उस चीज को सप्लाई करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। फर्दर मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेमोरी यूनिट का 2 पार्ट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में जो हम लोग टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे बताया था कि जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आप जो भी काम करते हैं आप अपने प्राइमरी स्टोरेज में करते हैं, दैट इज रैम के ऊपर। तो आप जो भी काम करते हैं वो आपको रैम के ऊपर दिख रहा होता है, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं मुझे इस डेटा को फर्दर यूज करना है, क्योंकि रैम के ऊपर का डेटा क्या होता है? वॉलेटाइल इन नेचर होता है। तो आपको चाहिए क्या कि ये हमारा आगे भी फर्दर यूज हो, इसके लिए हमने क्या किया उसको सेव करके रखा। अब सेव किया बोला इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का काम ही यही है कि आपके डेटा को बाद के यूज के लिए सेव करके रखना, और ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है। मतलब कि पावर सप्लाई अगर खत्म भी हो जाए तो डेटा का लॉस नहीं होगा। ये चीज हुआ। उसके बाद हमने सीखा कि एएलयू में आपको बताया 2 पार्ट होता है। अब एक पार्ट आपका अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा पार्ट आपका लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक पार्ट में आपको बताया कि जैसे हमने इनपुट के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हमने दिया तो उस इंस्ट्रक्शन में देखेगा कि इसको जो काम करना है वो किस तरीके का करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है कि कुछ लॉजिकल काम करना है। अगर उसको अर्थमेटिक टाइप का काम करना होगा, दैट इज प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो हमने लिखवाया हुआ है, अगर इस तरीके का काम करना होगा तो अर्थमेटिक वाला सेक्शन काम करेगा। अगर ग्रेटर देन, लेस देन, इफ, एल्स ये सब काम करना होगा, दैट इज कंपैरिजन की बात होगी, तो आपका कौन सा पार्ट करेगा? लॉजिक यूनिट। ठीक है। और ये प्रोसेसिंग करने के बाद जब सब काम हो गया तो फर्दर ये किसको भेजेगा? आउटपुट के लिए। अब आउटपुट यूनिट के पास जब ये गया है तो आपको समझाया अभी कि आउटपुट यूनिट डायरेक्टली आपको रिजल्ट आपके फॉर्म में नहीं दे पाएगा। पहले उसको क्या करना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन उधर से आया है सब कुछ प्रोसेस होने के बाद अब उसको क्या करेगा, पहले वो ह्यूमन अंडरस्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि हम लोग को समझ में आए। और जब हम लोग के लाइक बन गया वो, उसके बाद वो क्या करेगा? आउटपुट पे शो कर देगा। यही आपका पूरा प्रोसेसिंग। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा तो मैं ही पूछता हूँ। फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताइए तो जरा। क्या था फिफ्थ जनरेशन? नाम लेके बोलो। यस सर। अच्छा, तो बताइए। एक ABI करके है अभी, बताइए। हाँ सर वो मेरा ही आईडी है बट वो पीसी से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है राजू। फिफ्थ जनरेशन में क्या बताया?
ज्वाइन करके सो गए, वेरी गुड। आंचल कुमारी, जी सर। बताइए फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन का जो पीरियड समय था मतलब वो 1980 से मतलब आज तक टिल डेट तक है। अच्छा, तो मैंने तो ये तो लिखवाया ही नहीं। सर आपने लिखवाया मतलब आप जो लिखवाते हैं ना वो बीच बीच में मेरा छूट भी जाता है, इसलिए मतलब हम गूगल से लिखते हैं मतलब, और हम एक वीक से ही क्लास कर रहे हैं आप मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। न्यू देख, स्टूडेंट है सर, पूरा क्लियर पता भी नहीं है सिलेबस के बारे में मुझे, कौन सा सब्जेक्ट मतलब क्या। ठीक है, वो तो मैं समझ गया। मैंने स्टार्टिंग के क्लास में ही बोला था कि जनरेशन वाले में बहुत सारे बुक ने अलग अलग डेट और टाइम मेंशन कर रखा है, इतने से इतने टाइम तक ड्यूरेशन। तो इसलिए मैंने बोला था उस पार्ट को हम लिखवाते नहीं है, क्योंकि भाई कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि कहीं किसी बुक में कुछ दे देगा, कहीं किसी बुक में कुछ दे देगा, इंटरनेट पे आपको कुछ मिल जाएगा, तो कहेंगे सर आप तो कुछ और ही लिखवाए थे। इसलिए मैं वो टाइम मेंशन ही नहीं करता कि इस यहाँ से यहाँ तक वाला पीरियड। चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ। और आगे इसका बताओ। जो field था मतलब इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ था। ठीक है, और ये बाकी सारे कंप्यूटर से सस्ता और फास्ट भी चलता था, इस हम्म, मतलब ज्यादा रिलायबल भी हो गया और आसानी से हर मतलब कोई इसे खरीद भी सकता था, बाजार में भी मतलब आने लगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जो मेन फीचर में क्या यूज हुआ था, यूज क्या हुआ था? अल्ट्रा यूएलएसआई, यूएलएसआई, हाँ, इसके बारे में बताइए। मतलब यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब इसमें ठीक है, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स एक छोटी सी चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टर को बहुत सारे मतलब मतलब बहुत सारे में कितना? 10 मिलियन। कितना? 10? जी सर। हाँ, ठीक, ठीक है। हाँ डेस्कटॉप बोलिए। लैपटॉप। अच्छा, हाँ इस जनरेशन के कंप्यूटर है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ के आइए। अब पता नहीं आप कॉपी देख के बोल रहे हैं कि क्या, मुझे नहीं पता। सॉरी सर, पर मतलब हम कॉपी देखकर नहीं बोल रहे हैं, हम इसको बहुत बार पढ़े, आप जब बोले ना हम गूगल से लिख के ज्यादातर सर्च किए, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए सारे जनरेशन का जनरेशन तक लिखे हैं सर, उसमें से मतलब हम समझे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ पढ़ के आइए। अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेंगे। अब आपका ब्लॉक डायग्राम तक फिनिश हो गया। ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर जनरेशन, बेसिक कंप्यूटर, ये सब आपको बता चुके, नंबर सिस्टम वगैरह वगैरह सब। यस सर। अब आगे आगे हम लोग देखते हैं अगले दिन क्या स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट होगा नहीं 2-3 मिनट में, कल करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है, सर। पढ़ के अच्छे से, हाँ, वेलकम जी।